डेयरी बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आने वाला बिजनेस है। बस इसका तरीका चेंज हो गया है। जब से इसका तरीका बदला है तब से इसमें सिर्फ घर ही नहीं, आप इसमें मोटा पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले इसको सिर्फ गांव देहात के लोग किया करते थे, अब पढ़े लिखे लोग तक डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, सिवाय किसान के। किसान ने इसको त्याग दिया, और जब से किसान ने इसको त्यागा है तब से किसान की स्थिति गिरती जा रही है। किसान अगर डेयरी फार्मिंग करता है तो उसको बहुत सारे फायदे होंगे और अपनी स्थिति में बहुत सुधार लेके आएगा, क्योंकि किसान आज भी उसको वही गोबर भरा या फिर उसको तुच्छ बिजनेस के रूप में देख रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है दोस्तों। अगर आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो ये बिजनेस को आपको सीखने की आवश्यकता है। इस बिजनेस की रियलिटी को जानो। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपया तक कमा सकते हो। आप छोटी सी दुकान से आप एक बड़ी कंपनी तक बना सकते हो। तो इसमें इतना बदलाव आ गया है। अगर इसको किसान करता है तो वह अपनी आय को दुगनी नहीं 4 गुनी 10 गुनी तक बढ़ा सकता है, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बाकी सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए दोस्तों, किसान के लिए ये बिजनेस क्यों प्रॉफिटेबल है और किसान को ये क्यों करना चाहिए, ये हम आज के ये 7 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि किसान को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं ये 7 पॉइंट। तो पहला पॉइंट आता है कि इसमें नियमित आय है, रेगुलर इनकम होती है। किसान हर 3 से 4 महीने बाद फसल लेता है, और 3 से 4 महीने में जो खर्च किया है वो फसल से निकाल के उसको दे देता है। उसके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि आज का ज़माना है पर डे खर्च का। आप इंटरनेट से लेके हर चीज़ पर डे खरीदते हो, पेट्रोल डीजल घूमना फिरना, ये आपका पर डे का खर्च है। लेकिन किसानी में आता कब है? 3 से 4 महीने बाद। उसमें भी आज ब्याज से पैसा उठाते हो तब किसानी करते हो, तो वो पूरा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। तो आप अगर डेयरी बिजनेस करते हो तो आपके पास डेली पैसा आएगा, और जिससे आप अपना घर चलाएंगे और आपकी किसानी का पैसा बच जाएगा। तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और किसान अगर अपनी आय, अपनी घर की स्थिति को सुधारना चाहता है तो उसको डेयरी बिजनेस जरूर करना चाहिए। दूसरा, इस बिजनेस में जोखिम कम है, फायदा ज़्यादा है। इस बिजनेस में किसान, क्योंकि ये इन चीज़ों के बारे में जानता है, पशुपालन किसान ने किया है, उसके घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा। किसान का अगर बेटा ये करना चाहता है तो इसमें जोखिम कम इसलिए है क्योंकि उसके घर में या तो पापा या दादाजी कोई ना कोई होंगे जो थोड़ा बहुत पशुपालन के बारे में जानते होंगे। उनकी सहायता से अगर वो स्टार्ट करता है तो उसको उसमें फ़ायदा होगा, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तीसरे नंबर पे आता है किसान, और जो खेती होती है और डेयरी, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे? खेती से जो वेस्टेज निकलता है वो पशुपालन विभाग में पशुपालन डेयरी में काम आता है, और डेयरी का जो वेस्टेज है, गोबर है, गौमूत्र है, वो खेती में काम आता है। ये दोनों एक दूसरे को आपको सस्ता बनाने में काम आएंगे। खाद आप डेयरी का डालोगे तो उधर किसानी आपकी सस्ती हो जाएगी, और किसानी से जो वेस्टेज निकला वो आप पशुओं को खिलाओगे तो इधर आपका जो दाने का वो पैसा कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हो तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो खाद है वो आपके घर का हो जाएगा। जो आप डेयरी से वेस्टेज निकाल के वो आप अपने खेतों में डालोगे तो आपका खाद का पैसा बचेगा, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो इन फ्यूचर इंडिया ऑर्गेनिक को दुगना तिगना मोल देने को तैयार होगा। तो इस कदम में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो डेयरी प्लस खेती बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ। अगर आप किसान हैं, आपके पास भूमि भी होगी, अगर आप भूमि रखते हैं, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो आपको सरकारी योजनाओं का प्रॉपर लाभ मिलेगा। आप रूरल मतलब गांव के क्षेत्र में रहते हैं तो आप सरकारी योजनाओं का ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप किसान हैं और डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो इससे आप सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं, और इसमें आपको प्राथमिकता भी दी जाती है। बेरोजगारी से राहत मिलेगी। किसान के परिवार में अगर 10 लोग हैं और 2 लोग खेती कर रहे हैं तो 8 लोग वो बैठ के खा रहे हैं, या 8 भी उसी में लगे हुए हैं, जबकि वो किसानी 1 या 2 जन कर सकते हैं। तो ये 8 लोग जो उसके बेटे हैं या फिर और लोग भाई हैं, तो वो लोग चाहें तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे परिवार की आय भी बढ़ेगी और परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार भी आएगा। तो आपकी जो बेरोजगारी है परिवार की, उसमें भी ये सहायता करेगा। अगर डेयरी बिजनेस आप किसानी के साथ साथ करते हो तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह शाम इसमें देखरेख करना होता है और आप प्रॉपर अपने खेत का काम भी कर सकते हो। तो ये किसान के लिए एक और प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाजार में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। लॉकडाउन देख लिया हमने, नोटबंदी देख ली हमने, ऐसे कई रेसेशन आते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट गिर जाना और युद्ध आ जाना, ऐसे कई ऑप्शन आते हैं जब पूरा मार्केट माइनस में चला जाता है। लेकिन डेयरी बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाता। डेयरी बिजनेस के प्रोडक्ट की हमेशा मांग होती है,
ये हमने लॉकडाउन में और कोरोना के टाइम कितने सारे ऑप्शन में हमने ये सब चीज़ें देखा कि पूरा मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन दूध, घी, मक्खन, पनीर, मावा ये हमेशा बिकते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसान इसमें मल्टी प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि किसान के पास सस्ती लेबर मिलती है, किसान के पास जगह भी है, किसान के पास एक्सपीरियंस भी है। तो किसान दूध के साथ साथ इसमें घी भी बना सकता है, मठा भी बना सकता है, दही भी बना सकता है। उसमें किसान दूध से अगर 1 गुना पैसा कमा तो इन प्रोडक्ट से वो 5 गुना पैसा कमा सकता है। ये किसान की स्थिति, किसान की जो आज स्थिति है उसको सुधार करने में डेयरी बिजनेस का जो योगदान रहेगा बहुत अहम है। एक बार ज़रूर सोचना कि डेयरी बिजनेस किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि डेयरी और खेती जब दोनों मिलेंगे तभी किसान की ताकत दुगनी होगी और तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि किसान की जो फसल है वो आपदा में या ज़्यादा पानी गिरने से, कम पानी गिरने से, ज़्यादा सर्दी पड़ने से, कम सर्दी गिरने से, हर चीज़ में किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है। ये सब यहाँ पे डेयरी में नहीं है। यहाँ आपको अपना डेयरी फार्म का मैनेजमेंट देखना है, बाकी दुनिया कुछ भी होता रहे, आप पैसा कमाओगे। ये अगर किसान समझ जाए तो वो अपने जो पशुपालन विभाग को छोड़ चुका है, जो पशुपालन वो करता था उसको वो दूर भाग रहा है, उसको वो अपनाए और आज की टेक्निकों के साथ अपनाए तो वो ज़रूर सफल होगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल को फॉलो करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बात कैसी लगी और आप क्या कहते हो, डेयरी फार्मिंग जो करना चाहते हैं वो किसान के लिए कैसा रहेगा और किसानी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग कैसी रहेगी। अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।